अब ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हैं, जो अपने दैनंदिन वहाँ के प्रशासन ही नहीं चला पा रहे हैं। ये हमारे जैसे छत्तीसगढ़ हैं, हमारे आदिवासी राज्य हैं, हमारे पिछड़े हुए कई राज्य हैं, हमारे मध्य प्रदेश है, जहाँ पर इस मनरेगा से एक नई क्रांति, एक नया जनजीवन, एक नई संचार व्यवस्था शुरू हुई थी। आज उसे पूर्ण रूप से खत्म करने की ये साजिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस, सेवा और बलिदान के 140 वर्ष, खुद को कांग्रेस पार्टी आज कहाँ पाती है और खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? बहुत गौरव के साथ मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के इस 140 वर्ष में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जो कि देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर इस देश के राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसने अधिकांश प्रधानमंत्री भी दिए हुए हैं। और इसी गौरव के साथ में हमें पूर्ण विश्वास है कि आज भी देश का नेतृत्व विशेष विपक्ष पार्टी के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस यहाँ के डीएनए में है और जब तक उत्तर प्रदेश रहेगा कांग्रेस जीवित रहेगी। अविनाश पांडे जी, आप वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक लंबे समय के बाद एक आंशिक सफलता मिली, क्या वो आगे कंटिन्यू रहेगी? और जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उनमें आप उसी गठबंधन के तहत जाएंगे जिसके तहत गए थे, या कुछ नया प्रयोग भी हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, जितनी भी अब चुनौतियां हैं उसको एक मजबूत संगठन के साथ हम उसका मुकाबला करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की हमारा एजेंडा का पहला मुख्य लक्ष्य है। देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के भाईचारे को कमज़ोर कर रही है, अन्य सभी सामाजिक विसंगतियां आ रही हैं, इन सब के लिए एक ही उपाय है कि किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का अगर सही रूप में भला हम चाहते हैं, यहाँ का भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब को अगर बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना होगा, उखाड़ फेंकना होगा। और उसके लिए उस रणनीति के तहत सभी लोगों को एकत्रित लाकर जो भी रणनीति लगेगी, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस आधार पर हम चुनाव लड़ जाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल है। राजनेता के रूप में आप सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, सभी राजनेता करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बड़ी परिचर्चा है ब्राह्मण विधायक की बैठक। ब्राह्मण विधायक एक साथ इकट्ठा हुए, सहभोज के नाम से उन्होंने एक साथ में खाया पिया और कुछ बातचीत भी की। बाद में बाहर निकल के अलग अलग प्रकार की बातें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जो मुख्य विपक्षी दल आरोप लगा रही है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है और ब्राह्मण विधायक जो भाजपा से नाराज हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में सपा में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों को लेकर राजनीति करती रही, लेकिन ब्राह्मण उसमें मुख्य होते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए। तो क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी उस ब्राह्मणों की बैठक पर और आने वाले समय में भाजपा और ब्राह्मणों की राजनीति को? देखिए, कोई जाति विशेष का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब अन्य जाति के भी लोग बैठक करके अगर सुविचार कुछ चर्चा करते हैं, तो सिर्फ ब्राह्मणों की ही इस बैठक पे क्यों ऑब्जेक्शन लिया गया, उस पर मैं समझता हूँ कि ये सही बात नहीं है। सभी विचार के लोग जब एकत्र होकर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से उसका सम्मान करना चाहिए, उसे नया दूसरा दृष्टिकोण नहीं देना चाहिए। जहाँ तक बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस हर वर्गों को लेकर चल रही है और ब्राह्मण का हमेशा कांग्रेस ने सम्मान किया है। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि कोई एक विशेष में नहीं, समाज के एक वर्ग के साथ सभी वर्ग कांग्रेस के साथ आने के लिए उत्सुक हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसे हमें उनके विश्वास के रूप में बदलना है। आपने कहा 30 रैली आप संविधान और संवाद के नाम से करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में और भी रैलियां होंगी, लेकिन 30 रैली संविधान संवाद के नाम से। इस कवायद से क्या निकलेगा? पूरे प्रदेश की जनता की एकता, एकजुटता और संगठन का सशक्तिकरण। यहाँ वोट चोरी ही बात होगी, कुछ और भी बात? सभी बातें होगी। मैंने कहा, अब से विस्तार में मैंने कहा कि वोट चोरी की बात होगी, मनरेगा की बात होगी, एसआईआर की बात होगी, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी। इन सभी विषयों को लेकर लोगों में जन जागृति का कार्यक्रम करेंगे। अविनाश पांडे जी कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, और उनसे हमने सब प्रकार के सवाल पूछे, उन्होंने अपने जवाब दिए। कांग्रेस पार्टी को आंशिक सफलता मिली है, उससे उत्साहित होकर हमें लगता है कि 2027 में भी कांग्रेस बड़ी उम्मीद करती है, लेकिन रहेगा गठबंधन ही, ऐसा उनकी बातों से लगता है। नमस्कार।